चलिए शुरू करते हैं। इसमें बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन में है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में अगर यदि पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में कौन हो जाएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो जाएंगे। जो बोला जाए भारत प्रधानमंत्री, उसका आगे इसमें ये जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये किसके अध्यक्ष होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग को क्या कहा जाता है, नीति आयोग कहा जाता है। योजना आयोग या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो किसके अध्यक्ष होते हैं, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। आगे है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को क्या माना जाता है, नोबेल विजेता अमेरिकी माना जाता है। नोबेल विजेता अमेरिकी हो जाए कौन हो जाएगा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। और नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। अमेरिका, इसको नोबेल विजेता, ये नोबेल पुरस्कार भी इसके सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगले प्रश्न में है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है, ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग। श्री कुमार बनर्जी जो है, ये परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। और परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ हैं। कमलेश नीलकंठ। श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है, परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। और परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ। आगे है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। और हैदराबाद में ही राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, ये भी हैदराबाद में ही है। और पुणे में क्या है, भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है, पुणे में है। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल कहाँ है, ये मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल है मुंबई में। और केंद्रीय जमुना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। केंद्रीय जमुना अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में। और राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। उसके बाद है, बोला जा रहा है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं, तो कौन जुड़े हैं, ये हो जाएगा लिएंडर प्रेस। और ये जो है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। लिएंडर प्रेस जो है, ये इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। लिएंडर प्रेस जो है, ये इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लव किससे संबंधित है, लव किस खेल से संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है। बोला जा रहा है लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो लव जो है, ये टेनिस खेल से संबंधित है। और पोलो से कौन कौन सा है, पोलो से हो जाएगा बोकर, चाकर, चुक्का, बंडर, ये सब हो जाएगा पोलो से। और बेसबॉल से क्या है, बेसबॉल से हो जाएगा डायमंड, होम, बेस पेन, ये सब हो जाएगा बेसबॉल से संबंधित है। और बिलियर्ड्स से क्या क्या संबंधित है, तो ये हो जाएगा क्यू, ब्रेक, पॉट, केंसा, ये सब क्या हो जाएगा, बिलियर्ड्स से संबंधित हो जाएगा। और क्रिकेट से कौन कौन संबंधित है, तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, हुक हो जाएगा, थर्ड मैन हो जाएगा, स्टोक हो जाएगा, गुगली हो जाएगा, पांगिक जो हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ पर ये तो करंट अफेयर है। उसके बाद नीचे है बोला जा रहा है वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है। वृंदावन गार्डन जो है हम लोगों को लगता है कि मथुरा में होगा, लेकिन मथुरा में नहीं है, ये मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है, मैसूर में स्थित है। और मथुरा में क्या है, मथुरा यूपी में है, और मथुरा कहाँ पे, वृंदावन में स्थित है। वृंदावन मथुरा में है। और वृंदावन गार्डन, वृंदावन पूछा जाएगा तो मथुरा, वृंदावन गार्डन लगाया जाएगा तब हो जाएगा मैसूर में। वृंदावन सिर्फ पूछेगा तब मथुरा, और वृंदावन गार्डन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मैसूर में। अब आगे एक श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है, मैसूर कर्नाटक में है। धर्मशाला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और व्यास कुंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश मनाली में है। मिंगू झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश मनाली में है। नवग्रह महल कहाँ पे है, ओडिशा में है। और सूर्य मंदिर कहाँ है, सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। आगे है उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री बने हैं। तो कहाँ से बने हैं, बिहार से बने हैं। कौन कौन बने थे, पहले ललित नारायण मिश्र बने थे, फिर जॉर्ज फर्निस बने थे, फिर रामविलास पासवान बने थे, जो कि वर्तमान में एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के पिताजी थे, रामविलास पासवान। उसके बाद नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद लालू यादव बने हुए थे, जो कि सब बिहार से ही संबंधित है, बिहार में ही सभी का जन्म हुआ था। उसका भारत में रेलवे मंत्री की बात करें तो प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। भारत के प्रथम रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। लेकिन वर्तमान में कौन है, वर्तमान में रेलवे मंत्री है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव कहाँ से, राजस्थान से है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन बोला जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी हैं, कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, तो ये ग्रेग जोन्स हो जाएगा। ग्रेग जोन्स जो है ये एक टेनिस खिलाड़ी है। ग्रेग जोन्स क्या है, ग्रेग जोन्स जो है ये एक टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है ग्रेग जोन्स। ग्रेग जोन्स जो है ये एक टेनिस खिलाड़ी है। उसके बाद आगे है बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो कौन एक बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, ये हो जाएगा H5N1। H5N1 जो है ये एक बर्ड फ्लू वायरस है, इसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। एवियन फ्लू वायरस H5N1 इसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। आगे WHO के अनुसार इन्हें मृत्यु दर 60% है। WHO के अनुसार H1N1 एवियन फ्लू वायरस से जो मृत्यु दर है ये 60% है, 60%। उसके बाद है कि मनुष्य को ये जो है H5N1 जो है ये मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है, ये पक्षियों को संक्रमित कर सकता है, पक्षियों को भी संक्रमित ये कर सकता है। उसके बाद है बोला जा रहा है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आगे यदि हम लोग रोम की बात करते हैं, रैम की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। और वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर स्टेज। और PNG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। और IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। IP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पूछा गया था मोबाइल सिम में सिम का अर्थ क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। उसके बाद है आगे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकीला है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह। और इसी को हम लोग भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की भगनी, सूर्य सौंदर्य का देवता, सब इसी को कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी ये सब। और ये सब क्या हो जाएगा, पृथ्वी सबसे नज़दीकी ग्रह भी पूछा जाएगा तो ये भी शुक्र जैसे सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का छठा बड़ा ग्रह, ये सब हो जाएगा शुक्र ग्रह ही हो जाएगा। और मंगल हम लोग
लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। इसके कम घनत्व के कारण अगर इसको पानी पर अगर रख दिया जाए, जल पर, तो ये तैरने लगेगा। और सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे अधिक ग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी पूछा जाएगा तो भी गैनीमीड हो जाएगा। और हमारे इस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह बात कर रहे हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमीड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो डिमोस हो जाएगा। डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। उसके बाद आगे बोला जा रहा है समुद्रीय शीतल पवन बहती है। तो समुद्रीय शीतल पवन जो है ये रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। तो ये हो जाएगा सुस्त हो जाएगा। घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। यदि वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति में अगर ये दोहराती है तो वस्तु की आवर्त गति कहलाती है। आगे है कि एक कंपन या दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल टी कहलाता है। ये हो जाएगा एक आवर्तकाल n बराबर 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या हो जाएगा। यानी आवृत्ति बराबर पूर्ण निकालेंगे तो 1 बटे आवर्तकाल हो जाएगा, यानी 1/t। और इसको एसआई मात्रा निकालेंगे सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और इसका एसआई मात्रा हर्ट्ज भी, आवृत्ति का एसआई मात्रा हर्ट्ज होता है। और सरल लोलक का आवर्तकाल बात करेंगे तो ये 2π√T/g हो जाएगा। उसके बाद है आगे बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में प्रवेश करती है, यानी वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे? तो कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे? ये हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग इसमें बदलेंगे, लेकिन आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी इसकी कभी भी नहीं बदलती। इसमें आवृत्ति है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसमें आवृत्ति, इस वजह से ये गलत हो गया। आवृत्ति है, यहाँ पर भी आवृत्ति है, यहाँ पर भी आवृत्ति, यहाँ पर भी आवृत्ति, ये सब गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें आवृत्ति नहीं, ये सही हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि बैजानी पिनाला होता है ना, बैजानी पिनाला, तो इसमें चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, बाकी बात सब घटता है। आगे बोला जा रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम जबकि विरल माध्यम में अधिक होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है।